बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आपका स्वागत है स्टडी विथ टीम बनारस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग टीआरई 1 में पूछे गए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सभी क्वेश्चनों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने टीआरई 2 में पूछे गए इंडियन नेशनल मूवमेंट के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे या फिर थी। तो इसका सही उत्तर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का देखिए 2 न्यूज़पेपर था, एक तो न्यू इंडिया और दूसरा था कॉमनवेल, WEAL, कॉमनवेल। ठीक है। और अगर बात करें इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी एनी बेसेंट ही थी। 1917 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तो वह सरोजनी नायडू हो जाएगा। कौन की थी? तो सरोजनी नायडू। कब की थी? तो 1925 में कानपुर में किया था। ठीक है। अब देखिए एनी बेसेंट कहाँ की थी? तो आयरिश महिला थी, इसलिए ये क्या हो गया, जब विदेशी महिला पूछे या फिर प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट होगा, लेकिन अगर भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी दिया है, तो महात्मा गांधी के भी न्यूज़पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका न्यूज़पेपर था इंडियन ओपिनियन। और अगर महात्मा गांधी की पत्रिका जो मैगजीन थी उसका नाम पूछे तो साप्ताहिक पत्रिका थी यंग इंडिया नाम से, यंग इंडिया। ठीक है। इस तरीके से देखिए हम लोग कई सारे क्वेश्चन साथ में डिस्कस करते चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। कब किया था? तो 6 अगस्त 1905 में किया था। 1905 में ही देखिए जुलाई 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। उसी के बाद स्वदेश बांधव समिति का गठन अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। और इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य था कि स्वदेशी वस्तुओं के प्रति भारतीय लोगों को आकर्षित करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। और अगर आपको बंगाल विभाजन से रिलेटेड डिटेल में जानना है तो उस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो नरहरि पारिख और महादेव देसाई दोनों लोग इनके साथ गए हुए थे। और चंपारण नील आंदोलन हुआ कब था? तो 1917 में हुआ था। और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या था, क्यों आखिर चंपारण नील आंदोलन हुआ था? तो देखिए बिहार में हुआ क्या था कि जो 3 कठिया व्यवस्था चल रही थी। 3 कठिया व्यवस्था क्या थी? तो अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें 3 कट्ठे जमीन पर कम से कम जरूर आपको नील की खेती करनी थी। मतलब 3/20वें हिस्से पर नील की खेती को अंग्रेजों ने अनिवार्य कर दिया था। इसी के विरोध में चंपारण नील आंदोलन हुआ था। और एक क्वेश्चन देखिए टीआरई 2 में पूछा था कि चंपारण नील आंदोलन के लिए महात्मा गांधी को किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण गए हुए थे। ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन 69th बीपीएससी में पूछा था कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान किसने महात्मा गांधी को हत्या होने से बचाया था? तो इसका सही उत्तर है बटक मियाँ। कौन किसने बचाया था? बटक मियाँ। चंपारण नील आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी को उनके खाने में जहर दे करके मारने का प्रयास किया गया था, तो बटक मियाँ ने इनको बचा लिया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पूछा है कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथिगो ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था? तो यह हुआ था 11 अगस्त 1942 को। लेकिन आपके ऑप्शन में देखिए 11 अगस्त कहीं दिया नहीं है, इसलिए ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि 11 अगस्त को आखिर हुआ क्या था। तो 11 अगस्त को देखिए लगभग 6000 छात्रों ने एक जुलूस निकाला था। पटना सचिवालय पर जाकर के ये लोग जो राष्ट्रीय ध्वज था उसे फहराना चाहते थे, लेकिन लिनलिथिगो ने क्या किया, गोली चलवा दिया, जिसके कारण जो 7 छोटी छोटी मासूम बच्चे थे, 9वीं 10वीं के छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी मौत हो जाती है। और उस समय अगर आप पूछे कि पटना का डीएम कौन था तो इसका सही उत्तर है WG आर्चर। कौन था? WG आर्चर। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और बात करें 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो इसमें देखिए जो भारत छोड़ो है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था या शब्द किसने गढ़ा था? तो यूसुफ मेहर अली ने किया था, यूसुफ मेहर अली। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो 1929 में किया गया था। और किसने किया था? तो सहजानंद सरस्वती ने किया था। यहीं पर देखिए ये तो पूछ दिया कि बिहार प्रांतीय सभा। अगर आपसे पूछे अखिल भारतीय किसान सभा तो उसका
कब गठन हुआ था? 1936 में हुआ था। और उसका गठन भी किसने किया था? तो सहजानंद सरस्वती ने ही किया था। और जो अखिल भारतीय किसान सभा था, अगर उसका सचिव पूछे तो यंजी रंगा थे। कौन थे? तो यंजी रंगा थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या फिर आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो इसका सही उत्तर है बहावी आंदोलन। चलिए थोड़ा सा बहावी आंदोलन भी जान लेते हैं। तो बहावी आंदोलन देखिए एक धार्मिक आंदोलन था। इसमें हुआ क्या था कि जो इस्लाम धर्म है, जो मूल इस्लाम था, उस पर धीरे धीरे वेस्टर्न का प्रभाव आ रहा था, पश्चिमी लोगों का प्रभाव आ रहा था, जिससे जो इस्लाम धर्म है उसमें क्या था, कुछ कुरीतियाँ आ गई थी। तो इस्लाम के पुनरुत्थान या फिर उसके शुद्धिकरण के लिए ही बहावी आंदोलन का शुरुआत किया गया था। और इसके लीडर कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी थे। कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध कर दिया गया था? मतलब किसको जेल में डिटेन कर दिया गया था, किस षड्यंत्र के मामले में? तो वह था मेरठ षड्यंत्र मामला। और इसमें कौन कौन से 3 अंग्रेज थे? तो एक देखिए फिलिप स्ट्रेट था, बेंजामिन फ्रांसिस था और एक ब्रैडली था। कौन कौन थे? तो फिलिप स्ट्रेट, बेंजामिन फ्रांसिस और ब्रैडली था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूछा है पूना पैक्ट का उद्देश्य था। तो पूना पैक्ट का देखिए मुख्य उद्देश्य था दलित धर्म का राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए। और पूना पैक्ट हुआ कब था? तो पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 में, 24 सितंबर 1932 को। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। और ये पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ क्यों था? तो इसके पीछे देखिए रीजन है कि जो ब्रिटिश का उस समय PM था रैमसे मैकडोनाल्ड, वो क्या किया था, एक कम्युनल अवार्ड लाया था, जिसके जरिए दलित लोगों को एक अलग निर्वाचन मंडल दे दिया गया था। अब दलित लोगों को अलग निर्वाचन मंडल मिल गया, इससे गांधी जी ने सोचा कि जो हिंदू लोग हैं उससे दलित लोग अलग हो जाएंगे। तो इसी के कारण जो गांधी जी थे वो आमरण अनशन पे चले गए थे। फिर बाद में BR अम्बेडकर ने जाकर के यरौदा जेल में पूना पैक्ट साइन किया, जिसके बाद देखिए स्टार्टिंग में क्या था, जो रैमसे मैकडोनाल्ड था उसने दलितों को 71 सीट दिया था और पूना पैक्ट के बाद दलितों को 147 सीट दे दिया गया था। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूछा है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था पटना में। कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। और अगर पूछे इसका अध्यक्ष कौन था? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पूछा है कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं काली किंकर दत्त। और देखिए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू दिया है, तो इनसे रिलेटेड भी कुछ किताबें फेमस है, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और एक किताब फेमस है और बंच ऑफ ओल्ड लेटर। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को जो लेटर लिखे थे उसी का कंपाइलेशन है, उसी का संग्रह है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हरा करके अध्यक्ष बने थे? तो इसका सही उत्तर है पट्टाभी सीतारमैया। तो देखिए जो त्रिपुरी अधिवेशन है 1939 में हुआ था। इससे रिलेटेड कुछ कहानी मैं आपको बता देता हूँ। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच जो है चुनाव हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस चुनाव को जीत गए थे। लेकिन जो पट्टाभी सीतारमैया थे, इनको गांधी जी का सपोर्ट था। गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने, लेकिन चूंकि चुनाव हुआ और सुभाष चंद्र बोस जीत गए, और काफ़ी ज़्यादा कलह के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ उसका अध्यक्ष बने। पट्टाभी सीतारमैया को बनाया नहीं जा सकता था, क्योंकि ये तो चुनाव हार चुके थे और सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था। और एक पॉइंट आप और याद रखिएगा कि जो 1938 का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, कहाँ पर हुआ था? हरिपुरा में। उसके भी जो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस ही थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो दिया है उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था, सही बात है। B, उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किया था, ये भी सही बात है। उनका निधन 1956 में हो गया था, ये भी सही बात है। 6 दिसंबर 1956 का इनका देहांत हो गया था। इसलिए एक से अधिक मतलब D वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और कई बार एग्जाम में पूछता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर किस जाति के थे? तो यह महार जाति के थे। ठीक है, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सूची मिलाने को दिया है। एक तरफ आंदोलन का नाम दिया है और दूसरा पूछा है कि वो आंदोलन कहाँ पर हुआ है। तो नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन, तो हमने देखा था चंपारण में नील जो आंदोलन हुआ था। इसके बाद देखिए खेतिहर सत्याग्रह, तो ये खेड़ा में हुआ था। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, तो यह अहमदाबाद में हुआ था। और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन, तो देखिए जो चौरी चौरा में 1922 में हुआ था, इसी के कारण असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। तो डी का 4 हो गया। अब मिला लेते हैं कि कौन कौन सा होगा। तो ए का हो गया यहाँ पर बी, मतलब ए का 2 देखिए कहाँ कहाँ दिया है। तो ए का 2 देखिए सी वाले ऑप्शन में दिया है, और डी का 4, बी का 3, सी का 1, सी वाला यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से देखिए जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन थे हमने उसे डिस्कस कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे।